Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक मैथ मैजिक जो प्लान चल रहा है, जो टारगेट चल रहा है, उसके अंतर्गत परसेंटेज चैप्टर को समाप्त करके और अब प्रॉफिट एंड लॉस की ओर बढ़े हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के पहले लेक्चर में हमने देखा कि यह प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि क्या होता है, हम कैसे पता लगाते हैं कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। जितने भी स्टूडेंट्स अभी नए हैं वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के देख सकते हैं और साथ ही साथ मैथ मैजिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वह परसेंटेज के सभी वीडियोस को प्रॉपरली तरीके से देखें, क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमैटिक ढंग से मेथड्स को समझते हैं तब आपको बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं। क्लियर है? तो हम लोग आज उसी परिप्रेक्ष्य में मैथ मैजिक के अंतर्गत जो चैप्टर चल रहा था, कौन सा, आपने देखा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर के हल करने का प्रयास कर रहे थे और आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर होगा, जिसके अंतर्गत हम यह भी कह सकते हैं कि आज हम लोग टाइप 2 के सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, टाइप 1 में सिंपल तरीके से हमने समझा था कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, इस तरीके के प्रश्नों को हमने 10 सेकंड में अर्थात मैथ मैजिक की तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया था। सेम उसी प्रकार से हम देखेंगे कि हाँ, कैसे हम टाइप 2 के सवालों को भी हल करेंगे। लेकिन टाइप 2 को शुरू करने से पहले हम लोग एक टाइप 1 के सवाल को फिर से रिवीजन करेंगे और उसके बाद टाइप 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, टाइप 1 में किन किन बातों को ध्यान रखा है। जैसे एक प्रश्न है, देखिए, यदि तो देखेंगे एक प्रश्न है टाइप 1 का कि देखिए, यदि 100 रुपए की किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि यदि 100 रुपए की कोई वस्तु है और उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, पुनः वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु अंत में कितने रुपए की बिकेगी। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो काफी लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रश्न को आप देखिए, यहां पास 2 टर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं। यह आपके टाइप 1 का सवाल है, इसको जब आप समझेंगे तब हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे। यदि 100 रुपए की किसी वस्तु को 20% के लाभ पर, मान लेते हैं यह कोई वस्तु है जिसे 20% के लाभ पर, चलिए इधर देखते हैं लोग, मान लेते हैं यह कोई वस्तु है और इस वस्तु को जिसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, उस 100 रुपए की वस्तु को 20% का लाभ लेकर के आपने क्या किया, इसको बेच दिया। ए ने बेचा बी को, अब बी बेचेगा किसे, सी को बेचेगा कितने प्रतिशत का, 16 सही 2/3% का लाभ। तो कह रहा है कि वस्तु अंत में कितने की बिकेगी, अर्थात सी वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा, या इसका मतलब यह है कि बी उस वस्तु को सी को कितने में बेचेगा। अब हम इसे मैथ मैजिक की तरीके से सॉल्व करेंगे। 100 रुपए की कोई वस्तु है, हाँ है, 20% का लाभ हो रहा है। लाभ को हम लोग किससे लिखते हैं, प्लस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं,
प्लस से लिखते हैं, और प्लस का मतलब यहाँ पे 20% का मतलब क्या होता है बताइए? 20% बराबर होता है 1/5 के। किसके बराबर होता है? 1/5 के, अर्थात 100 का 1/5। तो 100 का जब आप 1/5 करेंगे तो यहाँ आएगा कितना? 20। इस 20 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 120, अर्थात वस्तु कितने की बिकेगी? 120 रुपए की बिकेगी। ए बी को 120 रुपए में बेचेगा। अब ये इसको कितने में बेचेगा? तो फिर से 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है, और 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है? तो आप जानते हैं यह 1/6 के बराबर होता है। जिन भी लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि कैसे 20% 1/5 के बराबर और कैसे 16 सही 2/3% 1/6 के बराबर, वो सभी लोग परसेंटेज के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के वीडियो में जाकर के इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/6 का मतलब इसका 1/6, 6 दूनी 12 और ये 20। तो ये 20 जो आंसर आया इसी को हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो 120 और 20 कितना हो गया? 140, अर्थात वस्तु कितने रुपए में बिकेगी? 140 रुपए में बिकेगी। आप बताइए कि क्या ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया? इस मेथड को हम मैथ मैजिक क्यों नाम देते हैं? क्योंकि आपने देखा कि बड़े से बड़ा प्रश्न भी बहुत ही आसान ढंग से यहाँ सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? अब सभी लोगों को जो टाइप 1 के सवाल थे वह समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग टाइप 2 की ओर प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग देखेंगे कि टाइप 2 में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टाइप 2 के अंदर हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए, जब हम लोग टाइप 2 के अंतर्गत आते हैं तो वहां देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 25% का लाभ लेकर, यदि किसी वस्तु को 25% का लाभ लेकर 150 रुपए में बेचा जाता है, 150 रुपए में बेचा जाता है, 150 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? क्वेश्चन को ध्यान समझिए। ये इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं जिन्हें हमने टाइप 2 के अंतर्गत रखा है। यदि किसी वस्तु को 25% का लाभ लेकर के बेचा जाए तब वो वस्तु 150 रुपए की बिकती है। तो आप क्वेश्चंस को कैसे, पहले देखिए आप बेसिक तरीका देखिए। बेसिक तरीका आप कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। बेसिक में आप कहते हैं यदि किसी वस्तु को 25% लाभ लेकर बेचा गया तो आप कह देते हैं कि उसका प्रारंभिक मूल्य का मतलब क्या पूछा गया? सीपी पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे? प्रश्न को मान लेंगे, माना क्रय मूल्य या सीपी की वैल्यू x है। अब आप निकालेंगे x का 25%, फिर उसमें x को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 150 बराबर करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा स्टेप जाता है, इसलिए हम लोग इसे जब मैजिक की तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखिए यह कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा, उसमें 25% का लाभ लिया गया, लाभ का मतलब प्लस, तब उस वस्तु को बेचा गया। इसे रखिए सीपी और इसे रखिए एसपी। कितने का बेचा गया है? 150 रुपए का बेचा गया। ध्यान दीजिए 150 रुपए का बेचा गया है, और 25% किसके बराबर होता है? तो यह किसके बराबर होता है? 1/4 के बराबर होता है। अर्थात कितने का प्रॉफिट लिया गया? प्लस का मतलब 1/4 का प्रॉफिट लिया गया है। अब आप बताइए, परसेंटेज के पहले ही चैप्टर में हमने बताया था कि जब यहाँ प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 1 इसका अंश और 4 यहाँ प्लस है तो अंश को जोड़ देते हैं तो 1/, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। माइनस क्या बताता है कि सीपी क्या होगा? कम होगा। तो 1/5 150 का कितना? 1/5 जब आप निकालेंगे तो कितना होगा? देखिए 150 का 1/5, 5 × 15, 30, अर्थात अब आप 150 से 30 को घटा देंगे तो वस्तु के सीपी कितना था? 120 रुपए आ जाएगा। देखिए इस मेथड को आप समझने का प्रयास करिए। इसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझिए। यदि किसी वस्तु को 25% का लाभ लेकर
150 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। देखिए दो कॉलम बनाना है, सीपी एसपी, 25% का लाभ। ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आता तो आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 25% का लाभ, 25% का मतलब 1/4, लाभ का मतलब प्लस होता है। जब यहाँ प्लस तो यहाँ कितना होगा, माइनस होगा। माइनस इस चीज को आपको समझना है, 1/4 और इसमें अंश को जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है तो 1/5। तो 150 का 1/5 कितना, 30, और ये कम की ओर इंडिकेट कर रहा है इसलिए 30 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को जिसको नहीं समझ में आया वो वैल्यू को चेंज करके फिर से देख सकता है कि यदि किसी वस्तु को 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का लाभ लेकर, 16 सही 2/3% का लाभ लेकर 3500 रुपए में बेचा जाता है। कितने में, 3500 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। सबसे पहले आप बताइए 16 सही 2/3 का मतलब कितना, 1/6 याद रखना चाहिए। तो फिर से ये रहा सीपी और ये रहा आपका क्या, एसपी, ये रहा प्रॉफिट या लॉस। देखिए कितने का बेचा गया, तो 3500 रुपए का बेचा गया। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्लस लगाएंगे 16 सही 2/3% और यह किसके बराबर, तो 1/6 के बराबर। फिर से कह रहे हैं, ये जिसको ये बात नहीं समझ में आती कि कैसे 1/6, वो प्रतिशतता के लेक्चर 1 को जरूर देखें। क्लियर है। 1/6, अब इधर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1/6 और प्लस लगा है तो प्लस अंश को जोड़ देंगे अर्थात 1/7 आ जाएगा। तो 1/7 इसका निकाल लेंगे, 7 पंचे 35, 500 आया। इसका मतलब है कि 3500 में से 500 घटा देंगे तो कितना सीपी रहा होगा, 3000 रुपए सीपी रहा। क्लियर, नोट करिए। क्लियर। एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, इस मेथड में, इस टाइप में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है कि हाँ यहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर। देखिए मान लेते हैं कि अब की बार फिर से किसी वस्तु को लाभ लेना है। कितना लाभ लेना है, 1/, और शॉर्ट कर सकते हैं इसे आप, 25% का लाभ लेना है और वस्तु को कितने में बेचा गया है, चलिए मान लेते हैं 500 रुपए में बेचा गया है। तो फिर से सीपी पूछा है तो एक कॉलम में आपके पास सीपी रहेगा, एक कॉलम में कौन रहेगा, एसपी रहेगा, यहां रहेगा क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट 25%, 25 का मतलब 1/, कितना, 4, इसको आप 400 कर लीजिए। ठीक, 1/4, ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1/4 और यहां प्लस है तो 1/4 + 1 अर्थात 1/5। तो इसका 400 का 1/5, 5 × 40, 80। तो 400 में से 80 घटा दीजिए, 320 रुपए इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब कुछ लोगों को टाइप 2 में एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि अगर ये बार बार लाभ हो रहा है, यदि हानि होती तब हम क्या करते। ध्यान दीजिए, अगर हानि होती तब आप क्या करते। तो हानि का भी एक प्रश्न हम लोग यहां देखेंगे। ठीक है, हम लोग एक प्रश्न हानि का भी देखेंगे कि हानि में क्या अंतर आता है। चलिए हानि का एक क्वेश्चन देखेंगे, इस वैल्यू को हम 300 कर देते हैं। ठीक, फिर से सीपी एसपी, एसपी कितना, 300, 25% का लाभ, 25% का क्या है, लाभ है, और ये लाभ का मतलब है 1/, कितना, 4। तो ये क्या, सॉरी ये क्या, हानि हो रही है, क्या हो रही, इसको आप हानि कर लीजिए, हानि। तो ये हो जाएगा हानि, हानि का मतलब माइनस, तो माइनस में क्या होगा, देखिए ये प्लस हो जाएगा 1/4। अब की बार यहां जो हम लोग +1 करते थे वो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे अर्थात 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब 100, 1/3 का मतलब 100। अब अगली बार हमें 300 से 100 घटाना नहीं है बल्कि 100 को जोड़ना है। तो अब की बार सीपी कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। टाइप 2 के अंदर
प्रॉफिट और लॉस दोनों प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे इस मैथ मैजिक का जो मेथड है वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्लियर? इसे आप नोट करेंगे तो हम लोग इस टाइप 2 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग टाइप 3 की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 3। टाइप 2 में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं टाइप 3 की ओर। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3। देखिए टाइप 3 का जो सवाल है वह सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम उसे एक बहुत ही लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन टाइप 3 के सवालों को बहुत ही बेसिक और टेक्निकल तरीके से सॉल्व करना आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए क्वेश्चन टाइप 3 के प्रकार का एक क्वेश्चन है जिसे हमने लिया है कि देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको पता करना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ठीक, देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप करते क्या है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य x मानते हैं, 16x करते हैं y मान करके और एक लंबा प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ऐसे प्रश्नों को हम कितनी आसानी से हल करते हैं। ठीक, देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, इसका मतलब है कि CP 16 CP बराबर होगा 14 SP के। ध्यान देना है, इसे आप लिख सकते हो CP बटे 14 बराबर SP बटे कितना 16। CP बटे 14 बराबर SP बटे 16। यहां से बात क्लियर होनी चाहिए कि CP की वैल्यू कितनी है 14 है और SP की वैल्यू कितनी है 16 है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस के लिए देखिए CP बड़ा है कि SP, तो कहेंगे सिर्फ SP बड़ा है CP से। इसका मतलब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा कितने का 16 माइनस 14, दैट इज 2 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितने का 2 का। हमने बताया कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पर निकाला जाता है, तो CP कितना है 14 और गुणे में कितना 100, 2 सत्ते 14, आंसर 100 बटे 7 प्रतिशत का लाभ होगा। या आप इसे आप चेंज करें तो 7 एकदम 7, 3 7 चौक 28, 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत का क्या होगा लाभ होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा है कि इतना वस्तुओं का CP इतने वस्तुओं के SP के बराबर होगा, तो हम लोग कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर है? एक प्रश्न और करेंगे तब आपको टाइप 3 और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जब हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए टाइप 3 के क्वेश्चंस को यहाँ पे वैल्यू को चेंज करेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 2750 CP बराबर 2500 SP। CP की वैल्यू कितना हो जाएगा 2500 और SP कितना हो जाएगा 2750। प्रॉफिट की लॉस तो कहेंगे प्रॉफिट, क्योंकि SP बड़ा है। कितना 2750 में से 2500 घटा दोगे 250। प्रॉफिट परसेंट कितना 250 बटे में CP
गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कम 25, इसका मतलब 10% का क्या होगा, लाभ होगा। बताइए क्या ये असली में मैथ मैजिक नहीं है? जरूर। इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हाँ ये मैथ नहीं रह गई, ये मैथ अब जादू बन गया है, मैथ मैजिक बन गई है। तो आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में भी हमने प्रोसीड कर दिया है। एक दो सवालों को और भी हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे और नेक्स्ट और हार्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये सभी मेथड, सभी तरीके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट करके हमें जल्दी जल्दी बताते रहिए। और जितने भी लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं वीडियोस चैनल से, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन उन्हें बहुत आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे। कल इसी के आगे लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।